स्वागत है बच्चों आज की कक्षा में। आज हम पढ़ रहे हैं जो हमने कल 4 तक पढ़ लिया था, 5वां पाठ 4 अनुच्छेद तक। आज 5वें अनुच्छेद को पढ़ते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं, हम पढ़ रहे थे कल कि चंद्रापीठ जो है उसको सुकना शिक्षा दे रहे हैं कि भी आप युवराज पद पर तो अभिषिक्त हो जाएंगे, लेकिन लक्ष्मी आपके स्वरूप में क्या बदलाव ला सकती है, तो उस समय आपको कितना संभल कर रहना है, ऐसी वो यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं। आलोकेतु तावत कल्याण भी निवेशी लक्ष्मी में प्रथमम। कल्याण के लिए प्रयोग की जाने वाली लक्ष्मी को ही सबसे पहले देखें। न ही एवं विधम अपरिचितम यही जगति किंचिदस्ति यथा इयम अनार्या। यहाँ वाणभट्ट तो लिख रहे हैं और वो सुकनास कह रहे हैं चंद्रापीठ से कि जितनी दुष्ट ये लक्ष्मी है ना, संसार में उतना कोई अपरिचित दूसरा नहीं है जितनी अपरिचित लक्ष्मी है। क्योंकि लक्ष्मी के स्वभाव के बारे में मनुष्य नहीं जानता, तो वो लिख रहे हैं कि लब्धा भी खलु दुखेन परिपाल्यते। यदि ये प्राप्त हो जाती है तो दुख से इसकी रक्षा की जाती है लक्ष्मी की। परिपालिता भी प्रपलायते, और रक्षा कर भी ली तो ये रक्षा किए जाते हुए भी वहाँ से पलायन कर जाती है। न परिचय रक्षती, ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है। ये नहीं जानती कि राजा है इसके पास ठहरूं, या ये भिखारी है इसके पास ठहरना है। न अभी जन्म इक्षति, न ये देखती है कि ये व्यक्ति कुलीन है। न रूपम आलोक्यते, न ये किसी के रूप को देखती है। न कुल क्रम अनुवर्तते, न ये कुल परंपरा को देखती है। न शीलम पश्यति, न ये स्वभाव को देखती है। न वैदग्ध्यम गणयति, और न ये चतुराई को गिनती है। लक्ष्मी की विशेषता बताई जा रही है बच्चों। अच्छा, न श्रुतम आकर्णयंती, न ही ये शास्त्रों को सुनने में रुचि रहने देती है उस प्राणी की जिसके पास ही आई। धर्मम अनुरुध्यते, और धर्म का विरोध करने लगती है। न त्यागम आद्रियते, ये जिस व्यक्ति के पास लक्ष्मी होती है ना, वह किसी के त्याग का भी आदर नहीं करता, उसकी बुद्धि ऐसी हो जाती है। न विशेषज्ञताम रख विचार्यति, कोई किसी विषय का खास जानकार है, ये न उसके बारे में विचार करती। न आचारम पाल्यति, ये किसी आचरण का पालन नहीं करती। न सत्यम अवबोध्यते, और नहीं ये सत्य को जान पाती है। जिस प्राणी के पास लक्ष्मी होती है उसकी गुणवत्ता बताएगी कि उसकी बुद्धि को कैसा करती है। और फिर वो कहते हैं कि पश्चित एव नश्यति, ये जो है देखते ही नष्ट हो जाती है। सरस्वती परिग्रहितम न आलंगति जन्म, और जो विद्वान पुरुष होता है उसको ये गले नहीं लगाती। जिस व्यक्ति के पास लक्ष्मी होती है ना, वो विद्वान पुरुष से बचना शुरू कर देता है। कहने का मतलब यहाँ ये है। गुणवंतम न स्पृशति, गुणवान को ये छूना नहीं चाहती। सुजनम न पश्यति, सज्जन को ये देखती नहीं है। शूरम कंटकम इव परिहरती, और जो शूरवीर है ना उसे कांटे की तरह दूर भगा देती है। दातार है दुस्वप्नम न स्मृति, जो दानी है उसको बुरे स्वप्न के अनुसार, बुरे स्वप्न के जैसे भूल जाना चाहती है, याद नहीं करती। विनीतम न उपसर्पति, विनीत प्राणी को पास नहीं आने देती। तृष्णाम संवर्ध्यति, प्यास को बढ़ाती जाती है, और लक्ष्मी ऐसा है, इस तरह की सोच बना देती है प्राणी की। लघी मानम पाद्यति, मनुष्य के अंदर छोटे विचारों को जन्म देती है। एवं विद्यापि चान्या कथम अपि दैवशेन परिग्रहिता विक्लवा भवंती राजन। तो यहाँ सुखनास कह रहे हैं चंद्रापीठ से, बाणभट्ट लिखते हैं कि इस तरह से कैसे भी भाग्य के कारण से लक्ष्मी की गिरफ्त में आए हुए राजा व्याकुल होते रहते हैं। जो राजा लक्ष्मी को ही सब कुछ मानने लगते हैं कि मैं राजा हूँ, मेरे पास धन है या अधिकार हैं, तो वो इस तरह के अहम से फूले हुए बहुत ही व्याकुल होते हैं। सर्वा विनिया और अधिष्ठानताम च गच्छन्ति, और प्रत्येक प्रकार की दुष्टता को प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि उनके विचारों में से सज्जनता चली जाती है, और दुर्जन जो विचार हैं, जो बुरी वृत्तियों को, बुरे व्यवहार को जन्म देते हैं, ऐसे विचार आ जाते हैं। तो ये बताया कि लक्ष्मी पाने के बाद प्राणी की कैसी विशेषता हो जाती है, उसके व्यवहार, विचार और मस्तिष्क में किस तरह के विचार आ जाते हैं। तो बच्चों यहाँ आपने ये पढ़ा और ये आपके समझ में आया होगा, आ गया होगा, आप इसको याद कर लें।